मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हज़ारों लोग दोबारा इस दुनिया में, मगर हज़ारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दोस्तों, यह कहानी है एक नौजवान लड़के की जो गुस्से में अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है, छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक बाइक की तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा तब तक वो मुझे बाइक नहीं खरीद देते। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो जल्दी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहन कर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने उसने जूते खोले तो उसने देखा कि जूते में से एक छोटी सी कील निकल आई है जो बार बार उसे चुभ रही है। ये जूते उसके पापा के थे, उसके खुद के नहीं थे। पापा के जूते में कील निकली हुई थी जो उसको बार बार चुभ रही थी। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं वो। पता नहीं सारा पैसा अपनी छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर वह एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने पापा के साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर ले आया है। वो जल्दीबाजी में अपना वॉलेट घर पर छोड़ के आ गया और जल्दी जल्दी में अपने वॉलेट की जगह अपने पापा का वॉलेट लेकर आ गया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें मात्र 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। इसी डायरी में सारे राज छुपा रखे होंगे पापा ने। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटी की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये उधार, नया लैपटॉप बेटे के लिए। ये वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह से शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती गई और उसकी अश्रुधारा तेज तेज बहने लगी। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की तारीख तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे ख़राब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। डायरी के सबसे अंतिम पन्ने पर, सबसे लास्ट पन्ने पर लिखा था कि अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई थी, लेकिन वह
अब जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से तुरंत उठा और अपने घर की ओर तेज़ी से भागने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखा तो दोनों जूते नीचे से फटे हुए थे, जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील से लड़के के पांव जख्म हो गए थे। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधा अपने घर पर ही जाकर रुका। सीधा अपने घर पर गया और घर पर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका पापा उसके लिए नई बाइक खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसे से ही लूँगा और पैसे वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्ज भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करता हूँ कि यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और माँ बाप की हर बात मानेंगे।